हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत के बारे में। हालांकि परसेंटेज का जो बेसिक जानकारी होता है वो हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल द उमंग प्लेटफॉर्म के प्लेलिस्ट में उसको डाल दिया गया है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, पहले आप उस बेसिक जानकारी को देखिएगा, उसके बाद ही ये सारा टॉपिक आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। चलिए बिना सोचे समझे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि परसेंटेज का जो चैप्टर है उसको कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट बांट करके हम लोग पढ़ेंगे। आपका कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यानी कि कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट में आपका कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट में आपका कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन ये हो जाता है, यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन में क्या कि यदि किसी संख्या का 25% स्वयं संख्या में जोड़ी जाए तो 55 यानी 55 होता है, तो वह संख्या बताएं और वह जोड़ी जाने वाली संख्या बताएं। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसको ध्यान दीजिए कैसे चुटकियों में इसको आप बना सकते हैं बिना सोचे समझे। देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले यदि किसी संख्या का 25% स्वयं यानी उसी संख्या में जोड़ी जाए तो कितना प्राप्त होता है, आपका 55 प्राप्त होता है। तो वह जोड़ी जाने वाली संख्या बताएं और वह संख्या बताएं, दोनों बताना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपका ये 25% यानी कि जो परसेंट में आपका जो अंक दिया हुआ है उसको सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। आपका क्यों भाई फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, हम बताएंगे आपको। देखिए यहाँ पे आपका दिया गया 25%, यानी कि 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना होगा। देखिए हम आपको बताए थे पिछले वाले वीडियो में कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए क्या किया जाता है, उस अंक में आपका 100 से भाग दिया जाता है। क्या किया जाता है, 100 से भाग दिया जाता है। तो आपका हो जाएगा 25 में 100 से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। यानी कि इस 25% का वैल्यू आपका आ जाएगा 1/4। आप 25% ना लिखकर के फ्रैक्शन में 1/4 लिख सकते हैं। 1/4 हम इसलिए फ्रैक्शन में इसको चेंज किए ताकि जो आपका वैल्यू आएगा आपको कटाने में आसानी होगा, समझ में आसानी होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का मेन हीरो क्या होगा, ये अंक होगा। यानी कि जो अंक आपका फ्रैक्शन में चेंज किया गया है वो आपका हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो आपका जो ये 1/4 आया है, ये आपका ध्यान दीजिएगा यूनिट में आया है। क्या चीज में आया है, यूनिट में आया है, ना कि रुपया में नहीं आया है। इसको ध्यान देना है। और एक बड़ी बात बता देते हैं, जब भी आपसे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए ये जोड़ी जाने वाली संख्या, देखिए जब भी आपसे पूछा जाएगा ये जोड़ी जाने वाली संख्या या घटाई जाने वाली संख्या या गुणा की जाने वाली संख्या, जो भी संख्या पूछा जाए वो संख्या हमेशा कहाँ रहती है, ऊपर रहती है। यानी कि इस फ्रैक्शन वैल्यू में आपका कहाँ रहता है, ऊपर रहता है। और जिसके बारे में कहा जाए, ठीक है, जिसके बारे में कहा जाए आपका, जिसके बारे में कहा जाए वो संख्या कहाँ रहता है, नीचे। हमेशा किसी भी कीमत पे ये नीचे रहेगा। तो हम आपसे ये देखिए, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जोड़ी जाने वाली संख्या ऊपर हो जाएगा और वह संख्या जिसके बारे में कहा जाए वह संख्या आपका नीचे हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 25% स्वयं में जोड़ी जाए तो कितना प्राप्त होता है, 55 प्राप्त होता है। यानी कि पहले से यह संख्या कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और इसमें क्या जोड़ा जा रहा है, 1 जोड़ा जा रहा है। तो कितना संख्या प्राप्त होता है, 55 प्राप्त होता है। यानी कि टोटल ये यूनिट में कितना है, 4 और 1 5 यूनिट। कितना यूनिट, 5 यूनिट। आपको क्वेश्चन में 5 यूनिट दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना प्राप्त होता है, 55 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 55 प्राप्त होता है। आपका 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका 1 यूनिट का वैल्यू आपका हो जाएगा 55/5। यानी कि ये कट जाएगा, आपका 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जोड़ी जाने वाली संख्या क्या था, 1 था। तो 1 का वैल्यू आपका आ गया 11। यानी कि वह जोड़ी जाने वाली संख्या कितना है, आपका 11। इसको बोल सकते हैं जोड़ी जाने वाली संख्या। कैसी संख्या, जोड़ी जाने वाली संख्या ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका जोड़ी जाने वाली संख्या। उसके बाद पूछ रहे हैं वो संख्या कितना है। क्वेश्चन में वो संख्या 4 यूनिट दिया हुआ है। कितना यूनिट है, 4 यूनिट। आपका 4, इसलिए 4 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 11, तो 4 यूनिट का वैल्यू आपका 11 चौक 44 हो जाएगा। कितना, 44। तो वह संख्या कितना हो जाएगा, आपका 44 हो जाएगा। देखिए तो ज्यादा समय लगा बनाने में, बस 44 से आंसर पूछ रहा है। आपका जोड़ी जाने वाली संख्या 11 और वह संख्या कितना हो जाएगा, 44। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, सिर्फ इस अंक को मिटा देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका यदि किसी संख्या में आपका 25% ना जोड़ कर कितना जोड़ा जा रहा है आपका, तो मान लीजिए आपका 11.1/9% जोड़ा जा रहा है, तो वह संख्या स्वयं संख्या में जोड़ी जाए तो वो कितना संख्या प्राप्त हो जाएगा, इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो वह संख्या आपका प्राप्त हो जाएगा कितना, मान लीजिए यहाँ पे 200। सपोज किसी संख्या का 11.1/9% स्वयं संख्या में जोड़ी जाए तो कितना प्राप्त होता है, 200 प्राप्त होता है। तो वह संख्या बताएं और वह जोड़ी जाने वाली संख्या दोनों बताना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको करना क्या है, इस प्रतिशत को फ्रैक्शन में क्या चेंज कर लेना है, यानी कि 11.1/9% का फ्रैक्शन में चेंज करिएगा तो 1/9 आ जाएगा। हमने पिछले वाले वीडियो में आपको इस परसेंट के वैल्यू कैसे चेंज किया जाता है बता चुके हैं, ठीक है, इसलिए हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं। यानी कि 11.1/9% का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। हम आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का जो फ्रैक्शन वाला वैल्यू होता है वही मेन हीरो होता है। तो क्या करना है, अब जब भी आपसे बोला जाए जोड़ी जाने वाली या घटाई जाने वाली या गुना की जाने वाली संख्या कहाँ होता है, तो इस फ्रैक्शन में ऊपर वाले यूनिट को बोला जाता है, और जिसके बारे में कुछ कहा जाए उस अंक को क्या बोला जाता है, नीचे रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका 9 यूनिट संख्या हो जाएगा और 1 यूनिट जोड़ा जा रहा है। टोटल कितने यूनिट हो जा रहा है, 10 यूनिट हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। तो आपका 10 यूनिट बराबर क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 200, ठीक है, 200। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 1 यूनिट का वैल्यू आपका हो जाएगा 20, नहीं हो जाएगा, ये कटेगा तो आपका देखिए तो ये जोड़ी जाने वाली संख्या क्या है, 1 है, जोड़ी जाने वाली संख्या 1 है, 1 का वैल्यू आपका आ गया कितना, 20, यानी कि 20 हो जाएगा आपका जोड़ी जाने वाली संख्या, ठीक है, 20 आपका हो जाएगा जोड़ी जाने वाली संख्या। उसके बाद वो संख्या के बारे में पूछ रहा है, वह संख्या आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 9 यूनिट, ठीक है, कितना है, 9 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 गुना 20, यानी कि 9 दूना 18। वह संख्या कितना हो जाएगा आपका, 180। देखिए तो ज्यादा समय लगा, संख्या 180 हो गया, जोड़ी जाने वाली संख्या आपका 20 हो गया। उसके बाद एक घटाई जाने वाली संख्या के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा लेते हैं, अपने कॉपी पे इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए किसी संख्या का, यहाँ इस अंक को हम लोग मिटा देते हैं और उसको भी मिटा देते हैं, तब समझिएगा। मान लीजिए किसी संख्या का, सपोज मान लीजिए 37.5%, ठीक है, किसी संख्या का 37.5% स्वयं संख्या में क्या घटाई जाने वाली देख लेते हैं, ठीक है, स्वयं संख्या में से घटाई जाए तो कितना प्राप्त होता है आपका, 20 प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए 20 ही मान लीजिए, इसको मिटा देते हैं। किसी संख्या का 37.5% में घटाई जाए तो स्वयं का कितना प्राप्त होता है, 20 प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सबसे पहले इस फ्रैक्शन को क्या करना है, इस परसेंटेज को क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज कर देना है। 37.5% का वैल्यू आपका हो जाएगा, 37.5% का वैल्यू आपका क्या आता है, 3/8। हमने स्टैंडर्ड वैल्यू में ये बता दिए, तो 37.5% का वैल्यू आपका हो जाता है 3/8, ठीक है, 3/8। अब इसको क्या देखिए, समझिए एकदम आराम से। यहाँ से हमने क्या बताया, ऊपर जो फ्रैक्शन ऊपर वाला वैल्यू होता है वो जोड़ी जाने वाली, घटाई जाने वाली या गुना किए जाने वाली, जो क्वेश्चन में पूछेगा वही ऊपर होगा, और जिसके बारे में जो कहा जाएगा वो संख्या कहाँ रहेगा, आपका नीचे रहेगा। ध्यान दीजिएगा, जिसके बारे में आपका बारे में कहा जाए, ठीक है, वो आपका नीचे रहेगा, और घटाई गुना या जोड़ी जाने वाली ऊपर रहेगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे घटाई जाने वाली पूछ रहा है, यानी कि संख्या 8 है, इसमें से 3 घटाई जा रही है, तो कितना प्राप्त होता है, देखिए यहाँ पे 20 प्राप्त होता है, यानी कि टोटल संख्या 8 है, इस 8 में से 3 घटाई जा रही है, तो कितना यूनिट प्राप्त होता है आपका, तो 5 यूनिट प्राप्त होता है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना प्राप्त होता है आपका, 20 प्राप्त होता है, ठीक है, 20 प्राप्त होता है। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका हो जाएगा 5 का 20, 20/5, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 4 हो जाएगा, यानी कि वह घटाई जाने वाली संख्या 1 यूनिट का वैल्यू आपका 4 हो गया। देखिए तो घटाई जाने वाली संख्या कौन सी है, तो 3 यूनिट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो 3 का, इसलिए 3 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 4 गुना 3, यानी कि 12 हो जाएगा।
तो घटाई जाने वाली संख्या क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। यहाँ पे घटाई जाने वाली संख्या आपका 12 हो जाएगा। तो वह संख्या क्या हो जाएगा भाई, तो वह संख्या आपका 8 दिया हुआ है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 4 होगा तो 8 यूनिट का वैल्यू आपका हो जाएगा 8 का 32। तो यानी 4 यूनिट का वैल्यू 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 8 गुना 4 यानी कि 32 हो जाएगा। तो वो संख्या बराबर हो जाएगा 32 और घटाई जाने वाली संख्या हो जाएगा आपका 12। क्या यह ज्यादा समय नहीं लगा? नहीं लगा। फ्रैक्शन में आप इसको चेंज करिए तुरंत आपका बन जाएगा। उसके बाद एक देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है गुना की जाने वाली संख्या। मान लीजिए आपसे पूछेगा यदि किसी संख्या का 37.5% स्वयं संख्या में गुना की जाए तो 20 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताएं और गुना की जाने वाली संख्या दोनों आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं, आप अपने कॉपी पे इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सबसे जोड़ी जाने वाली और घटाई जाने वाली, इन दोनों से ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुना की जाने वाली संख्या। ठीक है, कहाँ लोग गलती कर बैठते हैं वही ध्यान आपको देना है। तो देखिए हम लोग चलते हैं, मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा यदि किसी संख्या का 37.5% वहां पे नहीं देगा, क्या दे देगा, थोड़ा सा लंबा डिजिट दे देगा, यानी कि आपका दे देगा कुछ लंबा वाला मान लेते हैं, मान लीजिए दे देगा यहाँ पे 66.2/3। ठीक है, स्वयं संख्या में गुना की जाए। ठीक है, गुना की जाए तो संख्या कितना प्राप्त होता है, मान लीजिए यहाँ पे 66.2/3 तो 96 प्राप्त होता है। ठीक है, कितना प्राप्त होता है, 96 प्राप्त होता है। तो गुना की जाने वाली संख्या बताएं और वह संख्या दोनों बताना है। तो हमने अभी आपको बताया कि सबसे पहले इस परसेंटेज को क्या करना है, फ्रैक्शन में आपको चेंज कर लेना है। तो 66.2/3% का वैल्यू फ्रैक्शन में कितना होता है आपका, तो होता है 2/3। इसको पिछले वाले वीडियो हमारे YouTube चैनल के द उमंग प्लेटफॉर्म के प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, आप उसमें जाकर के सबसे पहले इसको देखिए। तो 66.2/3 का परसेंट का वैल्यू फ्रैक्शन में आपका होता है 2/3। ध्यान दीजिएगा, 66.2/3% का वैल्यू आपका होता है 2/3। ठीक है, तो हमने क्या किया अभी बताया, जैसे ही इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो गुना की जाने वाली, जोड़ी जाने वाली या घटाई जाने वाली वो जितना संख्या बोले वो आपका ऊपर रहेगा, और जिस संख्या के बारे में कहा जाए वो संख्या आपका नीचे रहेगा। ध्यान दीजिएगा कि आपका गुना की जाने वाली संख्या आपका हो जाएगा 2, गुना की जाने वाली संख्या 2। ठीक है, और जिस संख्या के बारे में कहा जाए वो संख्या कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। कहाँ जाए वो संख्या, नीचे रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा ये सारा ये यूनिट में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है। देखिए क्या करना है, अभी इसको पहले से हमारे पास 3 यूनिट को संख्या है और 2 यूनिट इसमें गुना किया जा रहा है, तो हमारा संख्या कितना प्राप्त हो रहा है, वो 96 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त हो रहा है, 96 प्राप्त हो रहा है। यानी कि 3 यूनिट गुना 2 यूनिट बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, 96 प्राप्त हो रहा है। यानी कि यहाँ पे देखिएगा 3 दूना 6 यूनिट, ये स्क्वायर होगा, स्क्वायर इसलिए होगा यहाँ पे 2 यूनिट ये भी है आपका और 3 यूनिट ये भी है, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यूनिट का होता है, यूनिट स्क्वायर होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, यही समझाने के लिए हमने आपको ये गुना में बता रहा है। ठीक है, तो 6 यूनिट स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो यूनिट स्क्वायर बराबर हो जाएगा 96/6, यानी कि 16 यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आपका हो जाएगा कितना, ये स्क्वायर जब उधर चेंज होगा तो आपका अंडर रूट हो जाएगा 16, यानी कि इसका वैल्यू +-4 आ जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू 4 दे रहा है, तो वह गुना की जाने वाली संख्या कितना है यूनिट में भैया, तो 2 है, इसलिए 2 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 4 गुना 2, यानी कि 8 हो जाएगा इसका गुना की जाने वाली संख्या। तो वह संख्या कितना होगा भैया, तो वह संख्या यूनिट में दिया हुआ है 3 यूनिट, तो आपका 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो इसलिए 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 गुना 4 यानी कि 12 हो जाएगा। तो गुना की जाने वाली संख्या 8 हो जाएगा और उस संख्या कितना हो गया, संख्या बराबर में 12 हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट में आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बिल्कुल इसको देख करके घर बढ़ाना नहीं है, आराम से इसको समझिए। ज्यादा समय आपको लग रहा है,
कॉपी पेन उठाने का जरूरत नहीं, आपका डायरेक्ट 6 यूनिट स्क्वायर बराबर 96, तो यूनिट 1 यूनिट का वैल्यू आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट आज आपका क्लियर हो गया। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, यानी कि कॉन्सेप्ट नंबर 2 के साथ। आप अपने कॉपी पे इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।